हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट हुक यूज़ कॉलबैक के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूज़ कॉलबैक को यूज़ कर सकते हैं अपने जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनके री रेंडर्स को कम करने के लिए और हमारे री रेंडरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो यूज़ कॉलबैक से पहले हम इसी सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं यूज़ मेमो और रिएक्ट मेमो के बारे में भी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उनको भी, क्योंकि उसी नॉलेज का जो बिल्ड प्रोसेस है, उसी नॉलेज के बिल्ड के ऊपर ही हम इस यूज़ कॉलबैक को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक काउंटर स्टेट है यहाँ पे, राइट, और इस काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारे पास यहाँ पे टू डूज़ की लिस्ट है जिसको कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी कर पा रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज़ हेयर कि यहाँ पे काउंट जो स्टेट है, जो प्रिंटेड स्टेट है, वो पेरेंट कंपोनेंट में है और जो बटन है इंक्रीमेंट करने के लिए वो चाइल्ड स्टेट में है। यानी कि जो इंक्रीमेंट फंक्शन है वो हमने एज ए प्रॉप चाइल्ड को पास किया है। तो वो उसको हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे ये काउंट की स्टेट है, राइट। तो ये हमने काउंट यहाँ पे प्रिंट कराया है और ये टू डूज़ की लिस्ट है हमारी, और इंक्रीमेंट का फंक्शन हमने एज ए प्रॉप इस कंपोनेंट को दिया है। एंड टू डू लिस्ट को एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये टू डूज़ जो हमारा लिस्ट कंपोनेंट है यहाँ पे, ये हमारा मेमोइज्ड कंपोनेंट है। तो हमने इसको मेमोइज किया हुआ है, जिसके कारण हमने रिएक्ट को बताया कि इस कंपोनेंट को तभी री रेंडर करना जब इसके प्रॉप में कुछ चेंज होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इंक्रीमेंट तो ये बार बार री रेंडर हो रहा है, यानी कि इसकी कोई एक प्रॉप ऐसा है जो कि बार बार बिटवीन री रेंडर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये चाइल्ड कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो रहा है। और उसमें जो फ़िल्टर का लॉजिक है, जो कि एक हैवी ऑपरेशन है, जिसको इंक्रीमेंट होने में टाइम, जिसको फ़िल्टर होने में टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से हमारा काउंट अपडेट होने में भी टाइम लग रहा है, वो भी डिलेड है। तो वो चाइल्ड ऑपरेशन हमारा डिले कर रहा है पेरेंट के काउंट को अपडेट होने में भी। तो देखते हैं कि क्या इशू है, कहाँ इशू है, उसको ढूंढते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टू डू लिस्ट जो है वो दो प्रॉप्स ले रहा है, वो टू डूज़ ले रहा है और इंक्रीमेंट ले रहा है। और टू डूज़ अगर हम देखें तो ये एक मेमोइज्ड इनिशियलाइज्ड इनपुट है, राइट। तो ये हमने जो भी इसका इनिशियलाइजेशन है, जो इनिशियल लिस्ट है, उसको मेमोइज किया हुआ है, विच मीन्स कि टू डूज़ तो बिटवीन री रेंडर्स सेम रह रहा है, ये तो नहीं चेंज हो रहा है। तो सेकंड इनपुट जो है हमारा वो फंक्शन है, राइट। तो फंक्शन हमारा हर री रेंडर पे चेंज हो रहा है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब रिएक्ट री रेंडर होता है तो जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो कि स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर्स, नल, अनडिफाइंड, इनको छोड़ के जो बाकी डाटा टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हो गया, एरेज हो गए या फंक्शंस हो गए, वो हर री रेंडर पे न्यू क्रिएट होते हैं, उनका नया रेफरेंस बन जाता है। तो हम जब भी काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो जो ये मेरा फंक्शन है जो कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ये हर बार एक नए फंक्शन के साथ री डिक्लेयर हो जाता है। और री डिक्लेयर हो जाता है तो इसको नया रेफरेंस मिल जाता है हमारे वेरिएबल को, और वो नया रेफरेंस चाइल्ड के पास जा रहा है, जिससे कि रिएक्ट डॉट मेमो को लगता है कि मेरी प्रॉप चेंज हो गई है और वो री रेंडर कर देता है। तो हमें कोई मैकेनिज़्म चाहिए जिससे कि हम रिएक्ट को बता सकें कि ये जो फंक्शन है वो एक ही बार इनिशियलाइज़ करना है और उसके बाद तब इनिशियलाइज़ करना अगर ये जिस पे किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो इसका एक बार क्विकली सिंटेक्स देख लेते हैं। कॉन्स्ट ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक, एंड यहाँ पे मेरा फंक्शन जो कि मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है या जिसके रेफरेंसेस, जिसको रीडिक्लेयर होने से बचाना है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है यूज़ कॉल बैक, जो कि फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन लेता है एंड सेकंड पैरामीटर में डिपेंडेंसी लिस्ट लेता है, सेम एज यूज़ इफेक्ट यूज़ मेमो, कि जब तक इसमें से कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इस फंक्शन को दोबारा रीडिक्लेयर मत करना, जो पहले डिक्लेयर हो चुका है उसी को यूज़ करते रहना, उसी का रेफरेंस मेंटेन करके रखना, राइट। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने इस सिनेरियो में। तो ये होगा रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक, एंड ये मेरा फंक्शन एंड ये मेरा डिपेंडेंसी लिस्ट। तो इसमें ऐसा हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि जिस पे कि ये हमारा कोड डिपेंडेंट हो, तो इसलिए ये हमारा एम्प्टी लिस्ट है। हमारा फंक्शन किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है और सेट काउंट अपने जो प्रीवियस स्टेट है उसके ऊपर एक एक ऐड कर दे रहा है,
तो अब हम देखते हैं कि ये री-रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमने किया इंक्रीमेंट, राइट। तो अब ये अपने चाइल्ड के अंदर नहीं जा रहा है। तो इससे हमने अपना जो री-रेंडर वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली जो react.use मेमो होता है वो नॉन फंक्शन टाइप्स को बेसिकली मेमोइज करता है, एंड react.use कॉलबैक जो है वो फंक्शन जो टाइप्स हैं उनको मेमोइज कर लेता है, फंक्शंस को मेमोइज कर लेता है, और फिर हम उसको अपने चाइल्ड जो कंपोनेंट्स हैं एज ए प्रॉप पास कर सकते हैं। एंड जो चाइल्ड कंपोनेंट का react.memo है वो तभी सक्सेसफुली काम कर पाएगा अगर उसके जो प्रॉप्स हैं वो बिटवीन री-रेंडर्स सेम रह रहे हैं, राइट। अगर हमारा प्रॉप सेम है बट वो हर री-रेंडर पे चेंज हो जा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे ये मिस्टेक करी है कि हमने यूज़ कॉलबैक नहीं लगाया या यूज़ मेमो नहीं लगाया, तो रिएक्ट मेमो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो चाइल्ड कंपोनेंट री-रेंडर होगा ही होगा, राइट। अब एक और डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। जो यूज़ मेमो है मैंने अभी कहा कि वो नॉन फंक्शन टाइप्स के लिए काम करता है, वो इसलिए क्योंकि यूज़ मेमो जो फंक्शन हम एज ए इनपुट देते हैं उसको कॉल करता है, राइट। एंड यूज़ कॉलबैक उस फंक्शन को कॉल नहीं करता, उसका रेफरेंस मेंटेन करके रखता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो यूज़ मेमो जो गिवन फंक्शन होता है उसको कॉल कर देगा, उसका जो रिटर्न होगा, उसका जो रिटर्न आउटपुट होगा वो एज ए वैल्यू यूज़ करता है अपने लेफ्ट हैंड साइड को देने के लिए। लेकिन जो यूज़ कॉल बैक है वो जो फंक्शन है उसी को ही एज ए वैल्यू ट्रीट करके अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको दे देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, राइट, यूज़ कॉल बैक और यूज़ मेमो के बारे में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो यूज़ कॉल बैक एक हुक है जो कि हमें हेल्प करता है कि हमारे जो फंक्शन रीडेक्लेरेशंस हैं जो, तो वो हर बार री-रेंडर पे रीडिक्लेयर ना हो, वो मेमोइज रहें जब तक कि उसकी डिपेंडेंसी चेंज नहीं हो रही है, जिससे कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट को हेल्प मिलता है री-रेंडर्स ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, राइट। तो react.memo अच्छे से एनालाइज कर पाता है कि हमारा जो प्रॉप है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू से भी ज़्यादा आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ लैगिनेस है या आपको कंपोनेंट स्लो फील हो रहा है या उसमें कुछ ऐसा हैवी ऑपरेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपका पेरेंट कंपोनेंट स्लो अपडेट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा प्रॉप तो नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो एज ए प्रॉप आपने चाइल्ड कंपोनेंट को पास किया है एंड जो कि हर री-रेंडर पे री-डिक्लेयर हो रहा है, री-इनिशियलाइज हो रहा है, एंड जिसकी वजह से आपका चाइल्ड कंपोनेंट हर बार री-रेंडर हो रहा है और वो दोबारा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर रहा है। आपका react.memo भी आपको वहाँ पे हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली ये हुक्स बनी है ताकि हमारा react.memo अच्छे से काम कर पाए, वो प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को अच्छे से कंपैरिजन कर पाए एंड चाइल्ड के री-रेंडर्स को रोक पाए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा, आपने कुछ नया लर्न किया होगा, आपको कुछ नॉलेज में हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर।